रेगिस्तान की तपती रेत पर बसे एक विशाल राज्य में एक नायक था, एक नेक और दयालु राजा। उसकी रियासत समृद्ध थी, लोग खुश थे, लेकिन उसके दिल में एक टीस थी। 7 रानियां होते हुए भी राजा का कोई वारिस नहीं था। राजा अल्लाह का सच्चा बंदा था। वह रोजाना इबादत करता और हर साल रमजान के महीने में पास की नदी पर जाकर पवित्र स्नान करता। एक दिन नदी के घाट पर नहाकर उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, हे मालिक, अगर मुझसे पहले कोई पाक साफ लड़की इस घाट पर नहाए तो मैं उसे अपनी रानी बनाऊंगा, और अगर कोई नेक आदमी मुझसे पहले नहाए तो मैं अपनी आधी सल्तनत उसे दे दूंगा। राजा का यह प्रण पक्का था। कई दिन गुजर गए। हर रोज राजा घाट पर सबसे पहले पहुंचता, लेकिन एक सुबह जब वह घाट पहुंचा, उसने देखा कि सीढ़ियां भीगी हुई हैं और पानी हल्के हल्के हिल रहा है। राजा चौंक गया। यह कैसे हो सकता है? कोई मुझसे पहले यहां आया है। उसने सैनिकों को आदेश दिया, कल से घाट पर पहरा दो, मुझे जानना है कि यह कौन है। अगली सुबह सिपाहियों ने देखा कि एक बंदरनी घाट पर बैठकर बड़ी श्रद्धा से नहा रही है। उन्होंने तुरंत राजा को खबर दी। राजा पहले तो चौंका, फिर बोला, मैंने जो प्रण लिया है वो अल्लाह के नाम पर लिया है, मैं अपनी बात से पीछे नहीं हट सकता। बंदरनी को आदर के साथ महल लाया गया और उसी दिन राजा ने उससे विवाह कर लिया। महल की 7 रानियां ये देखकर हैरान रह गईं। सबने आपस में फुसफुसाकर कहा, यह कैसी बेइज्जती है। राजा ने सबकी बातों को अनसुना कर दिया। समय बीता और अल्लाह की मर्जी से बंदरनी गर्भवती हुई। राजा ने उसकी देखभाल के लिए खास इंतजाम किए। उसके कमरे में एक घंटी टांग दी ताकि जरूरत पड़ने पर राजा को बुला सके। लेकिन बाकी रानियों का जलन से मन जल रहा था। उन्होंने एक खतरनाक योजना बनाई। जब बंदरनी का प्रसव का समय आया, राजा वहां मौजूद नहीं था। रानियों ने उसके आंखों पर पट्टी बांध दी। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, उन्होंने उसे कपड़े में लपेटकर एक वफादार दासी को दिया और कहा, इसे नदी में फेंक आओ। बंदरनी के पास एक बड़ा पत्थर रख दिया गया। राजा को बुलाकर रानियों ने कहा, जहां पनाह, इस बंदरनी ने बच्चा नहीं पत्थर जना है। राजा का दिल टूट गया। अल्लाह की मर्जी, शायद ये हमारी किस्मत है। दासी बच्चे को लेकर नदी किनारे पहुंची। उसने उस मासूम को गोद में उठाया और आंखों से आंसू बहने लगे। वह सोच रही थी, अगर रानियों की बात नहीं मानी तो मेरी जान जाएगी। उसने कांपते हाथों से बच्चे को मिट्टी के गड्ढे में रख दिया और लौट आई। कुछ देर बाद वहीं से एक गरीब कुम्हार मिट्टी लेने आया। बच्चे की रोने की आवाज सुनकर वह चौंक गया। अरे ये कौन सी अनमोल चीज अल्लाह ने हमें दी है। उसने बच्चे को उठाया और अपनी बीवी को दिखाया। दोनों के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने उसे प्यार से अपनाया और पालने लगे। साल बीते, बच्चा बड़ा हुआ और अब वह एक समझदार, होशियार लड़का बन चुका था। एक दिन वह कुएं के पास मिट्टी का घोड़ा लेकर खेल रहा था। उसने मिट्टी का घोड़ा पानी पिलाने की कोशिश की। महल की कुछ दासियां पानी भरने आईं और हंसने लगीं। पागल बच्चे, मिट्टी के घोड़े कभी पानी पीते हैं? लड़के ने पलटकर कहा, तो क्या बंदरनी कभी पत्थर को जन सकती है? दासियां हैरान रह गईं। उन्होंने तुरंत महल जाकर राजा को सब बताया। राजा को शक हुआ। उसने गहन जांच का आदेश दिया। दासी को बुलाया गया। दासी घबराई हुई आई और सच कबूल कर लिया। जहां पनाह, ये वही बच्चा है। रानियों ने झूठ बोला था। उसने पत्थर नहीं, आपका वारिस जना था। राजा रो पड़ा। उसने बेटे को गले लगा लिया। रानियों को सख्त सजा दी गई। बंदरनी को सम्मान के साथ रानी का दर्जा दिया गया। वो लड़का बड़ा होकर न सिर्फ अब शहजादा बना, बल्कि एक न्यायप्रिय और दयालु शासक भी।